नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एपी प्लस पर। तो मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर जो कि रामगढ़ की एक धरोहर है। पुरातत्व विभाग के तरफ से इसे एक धरोहर घोषित की जा चुकी है और इसे बहुत सारी मान्यताओं के साथ ही इतिहास के पन्ने में बहुत सारी खूबियों को अपने आप में बटोरे हुए है, समेटे हुए है। आज उस पर हम लोग बातें करेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो अंदर स्थापत्य कला की क्या क्या यहाँ पर कलाकृतियाँ हैं और उस ज़माने में आज से 300 साढ़े 300 पहले बनी इस भक्ति की एक अटूट मिसाल जो आज तक लोग भूल नहीं पाए हैं और लगातार यहाँ की परंपराएं, यहाँ की मान्यताएं बनी हुई हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ की जो संस्कृति है और जो स्थापत्य कला की जो हाथों की कला है और इसे बनाने में जिन कारीगरों ने अपनी जान लगा दी है, उनकी कला को देखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। हम आपको अंदर लेकर के चल रहे हैं मंदिर के प्रांगण में और वहाँ पर जो यहाँ के पुजारी हैं, पुरोहित हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे। तो आइए हमारे साथ। यहाँ के इतिहास की अगर बात करें, 350 साल पुरानी इस मंदिर में जो राजा थे वो दलेर शाह के नाम से जाने जाते थे और उनके द्वारा यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया अपने समय में। और कहा जाता है कि वो अपने आप में शंकर भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी बहुत आस्था थी और उनके साम्राज्य में सारी सुख संपत्ति शंकर भगवान की कृपा से ही आती थी। तो ये सनातन का जो ये अटूट विश्वास उनके अंदर था अपने धर्म के प्रति, अपने शंकर भगवान के प्रति, वो यहाँ पर दिखता है कला के रूप में और इस प्यारे से मंदिर के रूप में। तो आइए और अंदर हम लोग चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या यहाँ पर आपको दिखता है और क्या क्या बेहतर है। मंदिर के प्रांगण में हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं और ये खूबसूरत कलाकृति आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। स्थापत्य कला की एक अटूट मिसाल 350 साल पुरानी सभ्यता की हम यहाँ पर जांच पड़ताल करेंगे। और ये हमारी हिमाकत नहीं है कि हम जांच पड़ताल करें, क्योंकि ये अटूट इतिहास है, एक मिसाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे मंदिर को अगर देखें, जो कला है की जो तरीके हैं, इसमें जो काम किया गया है उस पर हम लोग नज़र दौड़ाते हैं और धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ते हैं। और जैसा बात श्रद्धा की करें, बात भक्ति की करें, बात सनातन की करें, तो आज भी 350 साल पुराने इस शिव भगवान की, शंकर भगवान की मंदिर में आस्था उसी तरह से बरकरार है। और आप देख सकते हैं महिला यहाँ पर भजन कीर्तन, स्थानीय महिला यहाँ पर भजन कीर्तन लगातार करती रहती है। अब मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं और आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये दुर्लभ तस्वीर। आज तक यहाँ पर बहुत बार आने का मौका मिला, लेकिन ये इस तरह का दर्शन कर पाना मेरे सौभाग्य के लिए बहुत ही बड़ी बात। आज इस मंदिर के दर्शन करके बहुत ही हृदय मानो पवित्र हो गया।
तो सबसे पहले हम यहाँ के पुरोहित जी से हम उनको चरण छू करके हम इनका आशीर्वाद लेना चाहेंगे और भोले बाबा का भी आशीर्वाद लेना चाहेंगे। तो अब हम आपको बता दें दोस्तों कि हमारे साथ पुरोहित जी यहाँ पर खड़े हैं और सबसे पहला सवाल मेरा इनसे वही होगा कि यहाँ के इतिहास के बारे में आपको क्या जानकारी है और कितने सालों से आप यहाँ पर पूजा करवा रहे हैं, आपकी परिवार की इससे पहले क्या भूमिका यहाँ पर रही है। जय भोलेनाथ। सबको सबसे पहले हर हर महादेव। ये प्राचीन शिव मंदिर कैथा है रामगढ़ जिला के अंदर, और ये एक रात का बना हुआ मंदिर है महादेव का। पंडित जी थोड़ा सा यहाँ पर रुकना चाहेंगे और सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि इनका कहना है कि ये मंदिर पूरे एक रात में एक बार में बन करके तैयार हो गया। तो बुजुर्ग लोग कहते हैं यहाँ के कि जब हम आए तो यहाँ कुछ नहीं था, सुबह आके देखते हैं मंदिर खड़ा। तो ये 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी चला गया, लेकिन कोई नहीं बता पाया कि ये कब बना है और कैसे बना है। तो एक रात का ही बना हुआ जो लोग कह के गए। इससे पहले मेरे दादू जी भी थे यहाँ पुजारी, वो भी बताए थे कि एक ही रात में ये बना हुआ मंदिर है। और यहाँ भक्तों का हर कामना पूरा करते हैं। इसको हम लोग मनोकामना लिंग बोलते हैं। और यहाँ का मनोकामना लिंग में सबसे बड़ा शक्ति ये है कि अभी तक कितना आदमी का, बच्चा का, बूढ़ा का, जवान का कान ठीक हुआ है। जिसका कान बहता पकता है वो यहाँ का जल से ही वो ठीक हो जाता है। ये महादेव का चमत्कारी जल है जी। और गढ़बान से इनका संपर्क है, रामगढ़ का गढ़ किला से, जो अंदर ही अंदर राजा रानी आते थे यहाँ और पूजा करके तालाब में स्नान करके पूजा करते थे। उसके बाद वो लोग जाते थे अंदर से। तो जैसे आप बता रहे थे कि इनका इस मंदिर का, भोले बाबा के इस मंदिर का संबंध राजघराने से है, राजघराने से है, जो रामगढ़ और हजारीबाग, जो ये एक साम्राज्य हुआ करता था, रामगढ़ के राजा से संबंध है। तो कौन से राजा? पद्मा राजा जी से पद्मा राजा से संबंधित है। पद्मा के जो हजारीबाग पद्मा के जो राजा हैं, इटकोरी के जो राजा हैं, उनसे संबंध, उनके परिवार के। अच्छा, यहाँ इस मंदिर का जो निर्माण करवाया जिन राजा ने, उनका नाम बताना चाहेंगे क्या आप? उनका नाम राजा दलेर सिंह है। दलेर सिंह जी, जो आप बोर्ड में भी पढ़े हैं। हाँ, दलेर सिंह। हाँ, तो उनका क्या संबंध था पद्मा के राजा से? पूजा पाठ करते थे। हाँ, यहाँ आते थे। यहाँ पहले का युग में देखिए चारों तरफ, अभी देखिएगा यहाँ कुछ सैनिक भी रहते थे। अच्छा। और मेरा यहाँ 94 से शुरुआत हुआ है पूजा का। अच्छा, 94 से आप यहाँ पर पूजा करवा रहे हैं। इससे पहले आपके पिता या दादा लोग भी पहले करवाते थे? मेरे दादाजी यहाँ रहते थे, बनारसी पंडा। अच्छा। और भी क्या खासियत है यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे पंडित जी? जी, ये तो चमत्कारी मंदिर है, सब देख ही रहे, जान रहे हैं। और सबसे विशेष है कि कोई भी मंदिर में ऐसा मूर्ति नहीं मिलेगा जो देखिए बीच में बजरंगबली का भी शिव के बीच में बना हुआ है। तो उस ऊपर में बजरंगबली जी का भी मूर्ति है, बीच में बना हुआ है। बजरंगबली जी की भी पूजा यहाँ पर की जाती है और वहाँ ऊपर में बजरंगबली जी का मूर्ति भी स्थापित है उसी समय से। कितना पुराना होगा ये मंदिर? कितना पुराना? 500 साल से भी अधिक पुराना है। 500 साल से भी पुराना आपके हिसाब से। हाँ। देखते हैं कि अभी यहाँ की हालात के बारे में अगर बात करें तो कुछ खास अच्छा नहीं है। 500 साल बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होता है। अगर इतिहास के बारे में बात करें तो बहुत सारे ऐसे किला, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो काफ़ी अच्छे हालात में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर रख रखाव में थोड़ी कमी लग रही है। और इस तरह का जो जर्जर स्थिति हो गया है, इसमें क्या पंडित जी यहाँ पर गवर्नमेंट का योगदान नहीं है जो ये मंदिर इसी तरह से? यहाँ तो अभी तक कोई ऐसा फंड आया नहीं ऊपर बनने के लिए। तो यहाँ पे मरम्मत हो सकता है या इसको भी और अच्छा बनाया जा सकता है? तोड़ के नहीं बनाया जा सकता, इसका मरम्मत हो सकता है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, मेरे दिमाग में भी बात आई है कि जो किला मंदिर है रामगढ़ के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच किला मंदिर है, उसके बारे में आप क्या इस मंदिर से या फिर राजा से संबंध है? वो गढ़ किला से ही संबंध है। तो उसमें भी एक सुरंग है वहाँ तक सुरंग उसमें भी है। तो जो यहाँ राजा थे उसी से संबंध, इस किला मंदिर, कोठार मंदिर और राजा का जो राजागढ़ है, तीनों का संबंध एक जगह है, एक ही राजा से है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं गुफा की ओर, जहाँ पर कहा जाता है कि राजा अपने किला से उस अंदर सुरंग से यहाँ तक आते थे और उस तालाब में जाकर के, जो सामने तालाब है, उस तालाब में स्नान करके आते थे और फिर पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं और नीचे गुफा की ओर चलते हैं।
तो आइए, पुरोहित जी हमारे साथ में हैं और हम अब चलते हैं नीचे की ओर, जहाँ पर एक गुफा बताया जाता है। इसी गुफा से राजा जो दलेर शाह जी है, दलेर सिंह जी है, वो अपने किला से यहाँ तक आते थे। उस गुफा की ओर चलते हैं। एक बहुत ही अद्भुत दृश्य आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि यहाँ की खासियत है। तो वहाँ के बारे में आपको लेकर के चलते और दिखाते हैं। ये देखिए, कला संस्कृति की अगर बात की जाए, स्थापत्य कला की बात की जाए, हस्तकला की बात की जाए, उस समय में आज से 350-400 साल जो समय बीत चुका है, उस समय की अगर बात करें तो देखिए कितने बारीकी से काम को करते थे। आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो पतले पतले छोटे छोटे ईंट लगे हुए हैं और सीमेंट का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ पर आप देखें, अगर सीमेंट का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया। इसको अगर देखें तो हम जानना चाहेंगे, अभी यहाँ बताने वाले वैसे कोई खास लोग हैं नहीं, लेकिन चूना या गुड़ इस तरह का मिक्सचर है, जिसे ये बात करने से पता चला कि उससे तैयार ये है। हम लोग अंदर चलते हैं। इससे पहले हम लोग ऊपर थे, मंदिर के ऊपर। अब उसके तह के नीचे हम लोग नीचे आ चुके हैं और नीचे का हम लोग दृश्य दिखा रहे हैं आपको। और ये देखिए, यहाँ पर गुफा था, पर एक गुफा होता था जहाँ पर किला, जो राजा साहब का जो किला होता था, किला से सीधा सुरंग अंदर अंदर हो करके इस मंदिर तक आता था। और वो वही जगह है जहाँ पर राजा साहब के परिवार, राजघराने के परिवार इस जगह पर आकर के सीढ़ीनुमा बना हुआ था, यहाँ पर आके यहाँ निकलते थे और यहाँ से फिर बाहर आकर के फिर तालाब जो बना हुआ है वहाँ पर जाके स्नान करते थे। और स्नान करने के बाद आकर के फिर मंदिर के ऊपर जा कर के शंकर भगवान और बाकी देवी देवताओं के जो मंदिर है वहाँ पर पूजा करते थे। शंकर भगवान जी के मतलब प्यारे भक्त नाग देवता जी का भी यहाँ पर वास है। और क्या मान्यताएं हैं बाबा, चलिए वहाँ हम लोग बात करते हैं। मंदिर के चारों ओर इस तरह का गलियारा बनाया गया है। आप देख सकते हैं इस गलियारे को। अपने समय में एक गजब की कलाकृति और गजब का साइंस, विज्ञान कह सकते हैं। और जो गुफा बनाया गया है वहाँ किला से लेकर के यहाँ तक एक विज्ञान का प्रयोग करके, एक साइंस का प्रयोग करके सकते हैं मित्रों कि यहाँ पर महाराज के लिए खीर का प्रसाद और दूध भी यहाँ पर चढ़ाया हुआ है। और आते हैं और ग्रहण करते हैं। जिसके नसीब में, जिसके किस्मत में होता है उनका दर्शन उन्हें देते हैं। तो जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली रहती है उन्हें दर्शन मिलता है, और नहीं तो फिर तपस्या करते रह जाओ, दर्शन मिलने वाले नहीं है। तो ये कृपा की बात है, जिन पर शंकर भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है, यहाँ पर नाग देवता के भी दर्शन हो जाते हैं। तो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार चीज आपको यहाँ देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं। एक बार पूरे मंदिर की परिक्रमा करके पूरे मंदिर की दर्शन करवाते हैं चारों तरफ से। हमारे साथ बने रहिए और देखते जाइए क्या कलाकृतियां हैं यहाँ की। ये इतिहास के गोद से, रामगढ़ का जो इतिहास है अपने आप में एक अनूठा इतिहास इस मंदिर में समेटे हुए, जो कि देश के बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे जगहों पर अपना कुछ न कुछ अपना एक इतिहास होता है। आज रामगढ़ के इतिहास में एक ऐसा नाम छिपा हुआ है। कोठार का जो ये मंदिर है, शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, अपने आप में एक अद्भुत कला संस्कृति को अपने आप में समेटे हुए बड़ा ही अद्भुत, जिसके बारे में हमारे पास शब्द नहीं है कि हम कितना कहें और बताएं। ये देख सकते हैं आप, मंदिर के चारों ओर हम घूम रहे हैं और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला, स्थापत्य कला, जो हस्तकला जो मंदिर में कारीगरों के द्वारा की गई है, उस ज़माने में आज से 350-400 साल पुराने कहा जाता है। 1660 और 70 के दशक में इस मंदिर को बनाए जाने का जो अनुमान लगाया जाता है राजा दलेर सिंह के द्वारा। पद्मा के जो राजा थे उनके वंशज में ये दलेर सिंह भी एक राजा हुए, और जिन्होंने इस अपनी भक्ति का अनूठा परिचय दिया और शंकर भगवान के प्रति जो उनके दिल में, हृदय में जो प्रेम था और जो जितनी भक्ति थी, उसे उजागर करने के लिए, उसे दिखाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि हमारे भोलेनाथ, हमारे शंकर
हमारे लिए कितने प्यारे हैं और लोगों को भी हमारे सनातन की ओर लेकर के जाने के लिए और आगे भविष्य में भी लोग जुड़े रहे सनातन से, इसके लिए इतने बड़े और भव्य मंदिर का निर्माण किया उस समय में, उस ज़माने में। और यहाँ पर यज्ञ वेदी भी बनाई गई है और काफ़ी खूबसूरत तरीके से, चूँकि मंदिर में कोई खास मरम्मत का काम यहाँ पर देखने को तो अभी तक मिला नहीं, लेकिन अगल बगल काफ़ी साफ़ सुथरा कह सकते हैं, बागवानी भी की गई है, फूल प्रकृति के का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। और चूँकि यहाँ पर शादी विवाह होते हैं तो यज्ञ वेदी भी है और यहाँ पर आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं। और मान्यता है यहाँ पर सफल विवाह संपन्न होता है और बहुत पुरानी मान्यताएं हैं, यहाँ पर विवाह भी संपन्न होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक सरकार की तरफ से यहाँ पर एक धर्मशाला बनाया गया है, एक कमरा है जहाँ पर लोग आते हैं, ठहरते हैं, शादी विवाह करते हैं। अभी अभी शायद शादी संपन्न हुआ है। तो यहाँ पर आप आए हुए हैं, किसकी शादी में आए हुए हैं? भगनी की शादी की है, इसका बेटी की शादी है। अच्छा, आपकी बेटी की शादी है। शादी हो गई कि शादी होगा? शादी हो चुका है और लड़की की विदाई भी हो चुकी है। शादी के पर्पज से आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? पेटरवार से। देखिए, यहाँ से कम नहीं भी तो पेटरवार की दूरी 50 किलोमीटर होगी और वहाँ से लोग यहाँ आते हैं शादी ब्याह करने के लिए। तो काफ़ी मान्यताएं हैं, काफ़ी प्रसिद्धि भी है यहाँ की। आपसे जानना चाहेंगे सर, आप भी शादी में इसी परिवार से जुड़े हुए हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शांत कुमार अग्रवाल। श्याम कुमार अग्रवाल जी, आप भी पेटरवार से ही आए हुए हैं? हम रामगढ़ से हैं सर। रामगढ़ से। मेरा भतीजा है, शादी हुआ है। अच्छा, जिसकी शादी हुई, आप लड़के पक्ष से हैं? हाँ, हम आप लड़के पक्ष से हैं जी सर। और माता जी आप लड़की पक्ष से हैं? लड़की पक्ष। तो चलिए, शादी भी हो गई, सब संपन्न हो गया, सब अच्छे तरीके से सब संपन्न हो गया। और आप अब तो भाई आप लोग आपस में आप सब रिश्तेदार हो गए। क्या बात है, मंदिर के प्रांगण में आप लोग आए हुए हैं और काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ, खुशी खुशी सब हो गया, शादी भी हो गया। खुशी हो गया। मेरे साथ एक बार आप लोग हर हर महादेव बोल दीजिए सभी लोग। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बड़ी रोचक जानकारी यहाँ पर अभी अभी हमारे सामने आई है बाबा के द्वारा कि बीमारियों का भी निदान यहाँ पर होता है। तो किस तरह के बीमारी का निदान होता है ये जानकर मुझे बहुत उत्सुकता हुई, क्योंकि वो बीमारी से मैं भी ग्रसित हूँ। आज तक आने का यहाँ पर मौका नहीं मिला था और आज मैं यहाँ आया हूँ तो शायद भोले बाबा ने मुझ पर कृपा बरसा करके यहाँ पर मुझे बुलाया है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे कान में हमेशा ये रुआ रहता है और मैं कान के बीमारी से आज कम से कम नहीं भी तो 10 सालों से ग्रसित हूँ और बहुत जगह इसका इलाज हमने करवाया। तो इसके बारे में बाबा से जानना चाहेंगे, क्या बाबा इस तरह का क्या यहाँ पर निदान है इस बीमारी का? तो आपको सुबह आना होगा एक नारियल लेके। सुबह आना होगा एक नारियल लेकर? वो नारियल आपका यहाँ संकल्प होगा आपका नाम से जी, और वो यहाँ फूटेगा। फिर शिवलिंग का जल आपके कान में हम डालेंगे। शिवलिंग का जल जो है हमारे कान में डालेंगे और ये कान की बीमारी दूर हो जाएगी। दूर हो जाएगी। ये मान्यता बहुत पुराना है और बहुत कोई का हुआ है, बहुत लोगों का हुआ आज है। भी देते हैं, बच्चा हो, जवान हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जिसका भी कान बहता पकता है जैसे जी आपका, बिल्कुल उसको हम देते हैं जी। तो ये आज भोलेनाथ की कृपा मेरे ऊपर भी हो ही गई। किस दिन आना होता है बाबा? सोमवार विशेष है, बाकी किसी भी दिन आ सकते। सुबह में खाली 7 पेट। बजे खाली पेट, नमक बिना खाए। चलिए, बहुत ही रोचक जानकारी यहाँ पर। जय भोलेनाथ, जय शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको बता दें दोस्तों कि अभी हम लोग घूम रहे थे और अभी हमारे स्थानीय, जो कि अब हम लोग भी रामगढ़ में ही रहते हैं और ये मंदिर भी रामगढ़ में ही स्थापित है, कोठार में। तो जान पहचान वाले लोग मिल ही जाते हैं और यहाँ पर भगत के रूप में आज यहाँ पर कार्यरत हैं, हमारे मित्र हैं और हम लोगों से मुलाकात काफ़ी होते रहता है। तो यहाँ पर पूजा अर्चना हो रहा था तो देखिए आए और हमारा एक मतलब ये नसीब खुल गया कि यहाँ पर पूजा हो रहा था और हमें प्रसाद ग्रहण करने का भी यहाँ पर मौका मिला। तो हम लोग अब शंकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद रूपी जो प्रसाद है उसे हम लोग ग्रहण करेंगे और फिर 2 बातें इनसे भी करेंगे। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप कहाँ रामगढ़ में रहते हैं, कहाँ हैं? हम रामगढ़ में चट्टी बाजार में रहते हैं। चट्टी बाजार में रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मिकू भगत। मिकू भगत जी। तो आज संजोग है कि आप हमसे यहाँ हर सोमवार आते हैं यहाँ पे। क्या बात बाबा का श्रृंगार करते हैं। अच्छा। और अभी से नहीं, हम करीबन 10-12 साल से आते रह रहे हैं यहाँ लगातार। चलो, बाबा के श्रृंगार के लिए आप हर सोमवार को आते हैं। को क्या बात है। ये भक्त की अटूट जो विश्वास है अपने धर्म और अपने
इष्ट देवता शंकर भगवान के ऊपर। ये बहुत ही लाजवाब बात है, बहुत ही सुंदर। अच्छा, जो ये पीढ़ी चल रही है, जो ये समय चल रहा है, आज के युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश, क्या बोलना चाहेंगे अपने हिसाब से? आप भी युवा हैं और आपको अपने धर्म पर इतना विश्वास है, तो अपने धर्म और युवा को जो भटक रहे हैं और सनातन से थोड़ा दूर हो रहे हैं, उन्हें अलग अलग संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है और अपने संस्कृति के बारे में वो अच्छी तरह से जान नहीं पा रहे हैं, उनके बारे में क्या करना चाहेंगे? हम तो युवा को यही बोलेंगे कि हर एक मंडे शिव जी को दे, जल ढारे, पूजा करे, उन पे विश्वास रखे। यही युवा को मैं बोलूँगा। अपने धर्म और संस्कृति को भूले नहीं, याद रखें और अपने आने वाले पीढ़ी को भी बताएं, अपने घर के बच्चों को बताएं और लगातार ये आस्था आगे बढ़ाएं, इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। जैसे कि ये परंपरा लगातार आगे बढ़ रहा है, 300, 350 या 400, 500 साल पुरानी यहाँ पर परंपराएं अभी भी चल रही हैं। और ये जो आप मंदिर का प्रांगण देख रहे हैं, इसमें इतिहास गवाह है कि हमारा सनातन कितना सुदृढ़ और कितना मजबूत था और अपने आप में वैज्ञानिक रूप से और आध्यात्म रूप, दोनों रूपों से काफ़ी मजबूत था और आगे भी मजबूत रहेगा। ये जो शिलाखंड खड़ा है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी तरह का धार्मिक और मार्मिक वीडियो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं और हमने डाला था गाजीपुर महार धाम का वीडियो। अगर उस वीडियो को आप मिस कर चुके हैं तो घबराइए मत, आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, सामने प्राचीन शिव मंदिर कोठार का जो मंदिर है वो है, जहाँ पे राजा अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करने आते थे। कहा जाता है कि उस मंदिर से ही सीधा अंदर गुफा होता था, एक सुरंग होता था, जहाँ पर इस तालाब में आकर के वो स्नान करते थे। स्नान करने के बाद यहाँ से जल उठा करके शंकर भगवान को अर्पित करते थे और अपनी पूजा भक्ति को इसी तरह से वो अंजाम देते थे। और सामने मंदिर में जहाँ की शादियाँ होती हैं, लोग आते हैं, बहुत सारे परिवार के लोग आते हैं यहाँ पर शादी करने के लिए। तो सामने एक आप देख सकते हैं, एक शानदार बैंक्वेट हॉल बना हुआ है, जहाँ पर आप शादी ब्याह भी यहाँ पर कर सकते हैं और ठहरने का उत्तम प्रबंध है। यहाँ पर आज भी एक शादी है और लोग यहाँ पर काफ़ी हुजूम के साथ, काफ़ी भीड़ के साथ यहाँ पर उपस्थित है, आप देख सकते हैं। कि यहाँ आने के बाद आपको अगर विशेष जानकारी की अगर आवश्यकता है और ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं तो एक यहाँ पर एक आधुनिक उपकरण लगाया गया है, जिस पर आप ये देखिए, एक बार कोड में अपने गूगल के कैमरे को खोल करके अगर यहाँ लगाते हैं तो आपको यहाँ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप यहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।